जिस देश की परंपरा कभी सावित्री ने बनाई थी, जो अपने पति सत्यवान की लंबी उम्र के लिए स्वयं यमराज से भी लड़ जाती है, उसी भारत देश में आने वाली पीढ़ी के लिए सोनम और मुस्कान जैसी पत्नियां नया उदाहरण पेश कर रही हैं, जिन्होंने खुद अपने हाथों से ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इसी कड़ी में अब एक और नाम जुड़ गया है, गुलफसां, जो मुस्कान और सोनम से भी एक कदम आगे निकली है। नमस्कार, मैं के चौधरी और आप देख रहे हैं द टाइम्स 24x7। लगता है देश में पतियों को मारने की होड़ सी लग गई है। हर रोज एक न एक खबर सुनने को मिल ही जाती है। ताज़ा खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के रामपुर से, जहां गुलफसां ने शादी से ठीक एक दिन पहले प्रेमी के साथ मिलकर दूल्हे की हत्या कर दी। सोमवार को पुलिस ने दूल्हे का शव बरामद कर लिया है। साथ ही दुल्हन गुलफसां और उसके प्रेमी समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या और अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई करते हुए प्रेमी और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार किया है, जबकि दुल्हन और एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। रामपुर के गंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला टोला स्थित फकीरोवाला फाटक के रहने वाले निहाल, जिसकी उम्र 25 साल है, शादी और पार्टी में खाना बनाते थे। 4 माह पहले निहाल की शादी भोट थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव के रहने वाली गुलफसां से तय हुई थी। 15 जून को बारात आनी थी। घर पर शादी की तैयारी चल रही थी। इसी बीच 14 जून को निहाल के पास एक फ़ोन आया और युवक ने खुद को उसका चचेरा साला बताया। उसे नए कपड़े का नाप लेने के लिए बुलाया। निहाल घर से निकला और बाइक से आए 2 युवकों के साथ चला गया। जब देर शाम तक निहाल नहीं आया तो तलाश शुरू हुई। काफ़ी खोजबीन के बाद जब कुछ पता न चला तो परिजनों ने गंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। साथ ही मंगेतर गुलफसां और उसके प्रेमी का इस घटना में हाथ होने की आशंका भी जताई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर 2 युवकों की पहचान हो गई। पुलिस ने प्रेमी सद्दाम और फरमान को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की तो निहाल की हत्या करने की बात कबूल ली। सोमवार सुबह दोनों आरोपियों की निशानदेही पर अजीम थाना क्षेत्र के रतनपुरा के जंगल से निहाल का शव बरामद किया गया। इसके बाद तो निहाल के परिवार में कोहराम मच गया। इसके पीछे परिवार के लोगों ने पुलिस को तहरीर देते हुए जो शिकायत की उसे सभी स्तब्ध रह गए। मृतक के भाई नायब ने सीधे तौर पर निहाल की होने वाली पत्नी गुलफसां को ही निहाल की हत्या का आरोपी बताया। पुलिस ने प्रेमी सद्दाम और फरमान को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मंगेतर गुलफसां और अनीस अभी भी फरार है। एसीपी अतुल श्रीवास्तव का कहना है कि निहाल के परिजनों की तहरीर पर सद्दाम पुत्र साद हुसैन, फरमान पुत्र महबूब, अनीस पुत्र अखलाक और युवती यानी होने वाली दुल्हन गुलफसां पुत्री आसिक अली निवासी धनपुरा रामपुर के खिलाफ अपहरण कर हत्या करने की एफआईआर लिखी गई। पुलिस ने फरमान पुत्र महबूब को गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि निहाल का अपहरण कर गला घोंटकर हत्या की गई है और सबको जंगल में एक मक्के के खेत में छिपा दिया था। साथ ही उसका मोबाइल तोड़ दिया था। रामपुर के एसपी विद्यासागर मिश्र का कहना है कि जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि दुल्हन गुलफसां का उसके पड़ोसी सद्दाम के साथ 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सद्दाम गुलफसां की शादी तय होने के बाद से नाराज था। वो गुलफसां के घर जाकर विवाद भी कर चुका था। ताजा खबरों को देखते हुए देश के युवाओं में डर का माहौल है। सभी अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर मीम्स और रील बनाकर इस डर का इजहार कर रहे हैं। कुछ युवा तो शादी के नाम से ही डर रहे हैं। एक युवा ने तो अखबार में इश्तिहार भी दे दिया कि मेरी अमुक नाम की लड़की से शादी हो रही है, अगर किसी प्रेमी को कोई ऐतराज है तो 7 दिन के अंदर मेरे इस पते पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द टाइम्स 24x7। धन्यवाद।